हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। मुख्य सेविका भर्ती को लेके कल मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था। हालाँकि पहले ही मैंने बता दिया था कि सुनवाई होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दूसरे जज बैठे हुए थे, इंस्ट्रक्शंस वाला मामला ही उन्होंने नहीं उठाया, तो सुनवाई होनी ही नहीं थी। तो सुनवाई नहीं हुई फाइनली। कल हमारा मतलब मैटर टेकअप नहीं हो पाया। और अब जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं यूपी ट्रिपल एससी को लेके, अभी मैं जो चीज़ें दिखाई अपने वीडियो में और बताया मैंने, आप लोग कह रहे थे कि वो पीसीएस को लेके जैसे मैंने बताया था, आपने कहा कि पीसीएस की अलग बात है, क्या कहते हैं यूपी पीएससी कराता है और हमारा यूपी ट्रिपल एससी कराता है। तो अब मैं बता रही हूँ यूपी ट्रिपल एससी को ही लेके जो सहायक लेखाकार भर्ती की जो चीज़ें आई हैं सामने, आप लोग ही सोचिए कि जो ओ लेवल है, मैंने पहले भी आप लोगों से बताया था दिल्ली हेड ऑफिस से, क्योंकि मैंने तब इसको डॉइक बोलते थे, अब ये नीलिट बोलते हैं। तो मैंने भी ओ लेवल किया है। तो अब आप सोचिए कि जब और कहीं से ओ लेवल होता ही नहीं है, तो फिर ये सोचिए कानपुर यूनिवर्सिटी से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास जो फर्जी डिग्री होने के बाद भी यूपी ट्रिपल एससी यानी सहायक लेखाकार में वो लोग जॉब कर रहे हैं। ऐसे तो शायद 32 लोग ही पकड़े गए हैं, बट हाँ, कम से कम 150 लोगों के ऐसे सबूत मिले हैं। अब ऐसे पीएस परिहार चैनल तो मैक्सिमम जितने भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले हैं बच्चे देखते ही हैं, 90% लोग देखते ही देखते हैं। तो जैसा उनके बारे में आप लोग भी जानते हैं कि वो स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है, सभी चीज़ों को कवर करते हैं और भर्तियों के बारे में भी सब चीज़ सारी इन्फॉर्मेशन बताते हैं। तो जिसको मेरी बात पे यकीन नहीं है, वो जाके देख ले, सहायक लेखाकार यूपी ट्रिपल एससी की ही भर्ती है। और यकीन नहीं तो थोड़ी-सी मैं वीडियो सुनवा देती हूँ आपको। जिस तरीके से विधानसभा विधान परिषद की भर्ती में हुआ, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की दरोगा भर्ती में हुआ, जिस तरीके अन्य भर्तियों में हुआ, वही इस भर्ती में भी होगा, कुछ नहीं। लेकिन अगर आप लोग वीडियो को हाईलाइट करेंगे तो मामला हाईलाइट होगा और निश्चित तौर पर इसकी जांच होगी और जो अवैध लोग जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो पार किए जाएंगे। तथ्य तो ऐसे है कि कोई भी कह देगा कि हाँ ये गलत है, सारे के सारे जो सबूत है वो बिल्कुल क्लियर है। हाँ, ये वही भर्ती है जिसमें अभी जनवरी के महीने में यानी कि विज्ञापन के लगभग 8 साल बाद एफआईआर हुई है और ये एफआईआर ऐसे ही नहीं करवाई है विभाग ने। इसकी जांच चल रही थी, कोर्ट में केस चल रहा है इस चीज को लेकर के और वो आनंद-फानन में अब आप लोग ध्यान से सुनिए कि यूपी ट्रिपल एससी यानी विभाग भी क्या करता है? विभाग ने अभी एफआईआर करवाई है कि अगर विभाग अभी एफआईआर नहीं करवाता तो विभाग खुद घेरे में आ सकता था। तो आखिरकार इन इन छात्रों की ज्वाइनिंग कैसे होगी? फर्जी मार्कशीट में इनकी ज्वाइनिंग हुई तो हुई कैसे? ये इतने सालों से लगभग 4 साल से ये लोग नौकरी कर कैसे रहे थे? सबसे बड़ा सवाल ये होता है। और एक बात कि इसमें 32 छात्र नहीं, इसमें बहुत सारे छात्र हैं और किस तरीके से नियुक्तियां दी गई हैं, जो मुझे जानकारी मिली है कि इसमें खुलेआम पैसा चला है ज्वाइनिंग में। पहले ये पिछले महीने खबर देख लीजिए, फिर मैं ईमेल में अलग से तथ्य बताऊंगा तो मुख्यमंत्री जी को भेजे गए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ कि न्यू हैदराबाद स्थित वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन के अधीन आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय ने 2016 में उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा समग्र में सहायक लेखा कार्य पद पर परीक्षा कराई थी। बताया गया कि आज ये यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा हुई थी। 842 अभ्यर्थियों के शैक्षिक दस्तावेज का मिलान किया गया। इसमें से 32 सहायक लेखाकारों के शैक्षिक दस्तावेज फर्जी पाए गए और महानगर पुलिस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करा रही है। 32 में से 28 लोगों को नियुक्त पत्र हो चुके हैं। तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस समय कैसे इनकी एंट्री दे दी गई? अब आ जाइए मेन मामला। अभी लोगों को लगता है कि नहीं वो बहुत अच्छा विभाग ने एफआईआर करा दिया, नहीं। दूसरा मामला है, आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2016 का विज्ञापन था, 2020 में इनकी नियुक्ति की गई है। गंभीर अनियमितताओं एवं इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ द्वारा इस विज्ञापन के संबंध में 16 नवंबर 2018 को रिट संख्या में निर्गत आदेश की अवहेलना करते हुए गंभीर भ्रष्टाचार एवं कदाचार द्वारा नियुक्तियां की गई है। जबकि हाईकोर्ट का आदेश कुछ और था। कृपया इस प्रकरण की निम्न बिंदुओं तथ्यों की संलग्न साक्ष्यों के आधार पर जांच करवाने की कृपा करें। विद्यार्थी मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं। लेकिन सभी को पता है भर्ती के मामले में मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं, क्या नहीं करते, वो हम सब आगे देखेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस भर्ती को लेकर के जो आदेश दिए थे उस आदेश को भी इस पत्र में लगाया गया। अभी मैं वो दिखाऊंगा आपको। नीचे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। सादर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपने कार्यालय ज्ञाप, ये उसका नंबर लिखा हुआ दिनांक 16 दिसंबर 2018 कार्यालय ज्ञाप की संलग्न के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ के रीट संख्या में निर्गत आदेश दिनांक 16 दिसंबर 2018 आदेश दिया गया है कि अनुपालन के क्रम में सुश्री भूमिका चौहान और ये मानव संपदा कोड है, ये EHRMS के ओ लेवल प्रमाण पत्र को विज्ञापन संख्या 12 परीक्षा 2016 विज्ञापन के अंतिम तारीख 4 अगस्त 2016 के बाद निर्गत होने के कारण जब भावना चौहान का ओ लेवल का प्रमाण पत्र बाद में निर्गत हुआ है तो ज्वाइनिंग कैसे कराई गई? तो जो जिन लोगों ने ये नियुक्तियां की थी उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? सबसे बड़ा सवाल ये है। भाई अब बोल खुल जांच चल रही थी, हो हल्ला हो रहा था, पत्र पे पत्र जा रहे थे तो आनंद फनन में इनको हटाया गया। लेकिन ये बताइए जिनके, अभी मैं बताऊंगा कि बहुत सारे जो लोग इसमें ऐसे हैं जिनके पास फर्जी ओ लेवल है। अभी मैं वो भी बताऊंगा। विद्यार्थियों ने ये साक्ष्य भी मुख्यमंत्री को भेजे। भूमिका चौहान के बारे में आपने देखा कि इसके जो प्रमाण पत्र है वो बात का था। लिखा है कि कृपया इसको जांच करने की कृपा करें। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ द्वारा अभ्यर्थन निरस्त किए जाने के बाद और लखनऊ खंडपीठ ने भावना चौहान का अभ्यर्थन निरस्त भी कर दिया था। सुश्री भूमिका चौहान के सहायक लेखाकार के पद पर फरवरी 2020 में नियुक्ति एवं जनवरी 2024 में लेखाकार के पद पर पदोन्नति भी हो गई। और पदोन्नति के बाद में जो मानव संपदा कोड है वो विद्यार्थियों ने यहाँ पर दिया है मुख्यमंत्री को कि एक तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ खंडपीठ ने इसका जो चयन है वो निरस्त कर दिया था। मामला ये कोर्ट में गया था। उसी समय ओ लेवल बात का है। विज्ञापन में लिखा था कि जो भी ओ लेवल हो या स्नातक हो, बीकॉम वगैरह जो भी चीजें होती है वो आवेदन की जो लास्ट डेट होती है तब तक होना चाहिए। अब आ जाइए दूसरा मामला भावना चौहान के बाद। ऐसे में मैं बताऊं कि जो आरोप ये लगाए विद्यार्थियों ने, जो साक्ष्य मिले हैं उसमें लगभग 150 लोगों के हैं। 150 लोग लगभग फर्जी है इसमें जो नौकरी कर रहे हैं। आगे यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि सादर अवगत कराना है कि इसी विज्ञापन के माध्यम से चयनित 72 अभ्यर्थी, देखिए 72 सूची संलग्न पेज नंबर 9 से लेकर 13 सारे के सारे लोगों के नाम भेजे यहाँ पर मुख्यमंत्री को। ऐसे भी हैं जिन्होंने छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से जारी ओ लेवल डिप्लोमा प्रमाण पत्र का प्रयोग अपने अनिवार्य योग्यता वाले प्रमाण पत्र के रूप में किया है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि न्यायालय ने दिनांक 8 दिसंबर 2021 को एक आरटीआई के जवाब में कहा था कि हमने कोई भी
पावर किसी भी विश्वविद्यालय को ओ लेवल करवाने के लिए नहीं दिया है। ओ लेवल केवल नाइलिट से ही होता है। अभी मैं वो दिखाऊंगा नीचे आपको। नीचे लिखा है ओ लेवल पाठ्यक्रम केवल नाइलिट के माध्यम से संचालित एक विशिष्ट कंप्यूटर डिप्लोमा प्रोग्राम, जिसके बारे में मैंने सुबह की वीडियो में बता भी था। नाइलिट से आवेदन भी शुरू हो गया है ओ लेवल के लिए। नाइलिट ने ओ लेवल डिप्लोमा कराने का अधिकार किसी विश्वविद्यालय को नहीं दिया, तो कानपुर यूनिवर्सिटी कैसे करा रही है? और नीचे नीचे सुनिए। इसी प्रकरण में श्री अमित कुमार द्वारा छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के ओ लेवल डिप्लोमा प्रमाण पत्र से जन सूचना अधिकारी तक जानकारी मिली, तो जो वहां के विश्वविद्यालय के जो अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि हम ओ लेवल कराते ही नहीं है। तो आखिरकार कानपुर यूनिवर्सिटी की ओ लेवल की मार्कशीट 72 लोगों ने जो लगाई है, वो कौन सी डिग्री लगाई जब कानपुर में ओ लेवल नहीं होता है कानपुर विश्वविद्यालय के द्वारा? नीचे लिख अब आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि यूपी ट्रिपल एससी में भी क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। और यूपी ट्रिपल एससी ने जो मुख्य सेविका भर्ती में लोगों से, यानी कि जो बीएससी वाली हैं और 2 साल वाली हैं ग्रेजुएशन, चाहे होम साइंस हो 2 साल या फिर सोशलॉजी हो, तो उन लोगों से भी प्रोविजनल भरवाया है। तो अब कहते हैं ना, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो आप लोग भी समझ सकते हैं हमारी मुख्य सेविका भर्ती में क्या होने वाला है और क्या चल रहा है और क्या क्या हुआ होगा। आप लोग खुद समझिए कि सहायक लेखाकार की भर्ती कितने पहले की है, और अपने आप ही सोचिए कि जो नाइलिट की बात हो रही है, कि ओ लेवल की बात हो रही है कि नाइलिट से होता है, तो अपने आप ही सोचिए कि जब दिल्ली हेड ऑफिस है सिर्फ वहीं से होता है, क्योंकि मैंने भी ओ लेवल किया है, मुझे भी अच्छे से इसके बारे में चीज़ें पता है। तो आप लोग सोचिए कि कानपुर यूनिवर्सिटी से कैसे उन लोगों ने डिग्री बनवा के लगवा दी। हाँ, किस तरह से कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। और जो लोग इतने सारे मुझे कमेंट किए हैं ना, हमारे पिछले वीडियो उठा के देख लीजिए कि यूपी ट्रिपल एससी में ये चीज़ें नहीं होती हैं, यूपी ट्रिपल एससी में हमारी भर्ती साफ सुथरी हो रही है, भर्ती रद्द नहीं होती है। अब आप अपने आप सोचिए कि 4-4 साल बाद जॉब करने के बाद ये हाल हो रहा है, अब लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। तो ऐसे यकीन मानिए कि अगर हम लोग अभी अपनी भर्ती को लेकर सतर्क नहीं हुए ना, तो हमारी भर्ती में भी यही चीज़ें होंगी। अब तो आप लोग अच्छे से जान चुके हैं कि मुझे इस जॉब की कितनी ज़रूरत है, कितनी नहीं ज़रूरत है, तो ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हाँ, जितनी भी लड़कियां मुख्य सेविका भर्ती से जुड़ी हैं, जिनको ये जॉब चाहिए, जिन्होंने मेहनत की है, तो अभी भी समय है बहनों की, जाग जाओ, अपनी भर्ती के बारे में आवाज़ उठाओ। और मैं अपने चैनल के माध्यम से इतना आप लोगों को बता चुकी हूँ, जितना प्रूफ बन सका है, जैसे OMR वगैरह भी मैंने भेजा है, और हमेशा मैं दावा करती हूँ कि कोर्ट में आइए, मैं सबूत दिखाती हूँ। आप लोग भी जानते हैं कि चीज़ें क्या चल रही हैं हमारे समाज में, खासकर हमारे यूपी में। तो हमारे यूपी में कितना भ्रष्टाचार है, क्या है, खुलेआम चीज़ें हो रही हैं, सभी भर्तियों की चीज़ें धीरे धीरे सामने आ रही हैं। यूपीएसआई में भी वही सब चीज़ें हुई। अब क्या आप लोग चाहते हो कि हर भर्ती में हमारे साथ यही चीज़ें होती रहें? अगर आप लोग भी चाहते हो तो ठीक है, शांति से बैठिए, कुछ मत करिए। लेकिन अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हमारी भर्ती सच में साफ सुथरी तरीके से, हमारे यूपी में होने वाली हर भर्ती, यूपी ट्रिपल एससी के ऊपर तो इतने सवाल उठाए गए, कौन सी भर्ती है जिसमें यूपी ट्रिपल एससी के ऊपर सवाल नहीं उठाए गए हों या सबूत सामने ना आया हो? तो सब चीज़ें आपके सामने है, क्लियर हैं। अब एक्सेप्ट करना ना करना आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि कुछ लड़कियों ने तो कसम खा रखी है कि भैया हमारे तो 70 है, हमारा हो जाना। 70 क्या, एक लड़की ने तो बताया कि उसके 84 प्लस हैं। तो समझदार लोग खुद समझ सकते हैं कि 84 प्लस नंबर किसके आ सकते हैं, किसके नहीं आ सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया, वीडियो 2018 की भर्ती में आप लोग भी जानते हैं कि OMR अंदर से भरी गई, सारा सबूत, सब पेपर में सब चीज़ें सामने है, तब भी आप लोगों ने आँख पे पट्टी बांध रखा है कि आपको यकीन नहीं करना है। अगर उसमें OMR भरी जा सकती, तो हमारी भर्ती में क्या नहीं हो सकता। सहायक लेखाकार में देखिए, भर्ती होने के बाद ये हाल है। यहाँ क्या कहते हैं, फर्जी डिग्री लगा के ज्वाइनिंग हो गई है, लोग 4-4 साल जॉब कर चुके हैं। तो हमारी भर्ती में भी वही सब चीज़ें होंगी, कुछ अलग नहीं होगा। हमारी भर्ती कोई अनोखी नहीं है कि इतनी साफ सुथरी हो जाए, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि मैं जितना चीज़ें मैं पता कर पाई हूँ, उसके अकॉर्डिंग तो यकीन मानिए, जितनी क्या कहते हैं, अनियमितता कह लीजिए या फिर गलत तरीके से जो चीज़ें हमारी भर्ती में, जितनी हमारी मुख्य सेविका भर्ती में हुई है, आज तक किसी भी भर्ती में नहीं हुई है। जब चीज़ें सामने आएँगी ना, तो वो तो सीधी-सी बात है कि कोर्ट में मैटर चला जाता है, बहुत समय लग जाता है, बहुत लंबा समय लग जाता है। लेकिन कोई नहीं, देर से ही सही चीज़ें सामने आती है, और जिस दिन सामने आएगी ना, उस दिन आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमारी भर्ती से ज़्यादा तो किसी भी भर्ती में अनियमितता हुई ही नहीं है। किसने हमारी भर्ती में क्या किया है, क्या नहीं किया, कहाँ से गलत लोग घुसे हैं, कैसा है। और यकीन मानिए कि जब रिज़ल्ट आएगा ना, तो ऐसा ना हो कि आपकी आँखें खुली की खुली रह जाएँ। और बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, चीज़ों को समझिए। बाकी मैं तो अपनी लड़ाई लड़ ही रही हूँ। मेरे ऊपर सवाल उठाने से पहले हर मुख्य सेविका, मतलब मुख्य सेविका भर्ती में हर उस कैंडिडेट से मैं कहना चाहती हूँ, मेरे ऊपर उँगली उठाने से पहले देख लीजिएगा कि आपके ऊपर कितनी उँगलियाँ उठती हैं। और अगर आप सही हो, मैं गलत हूँ, मैं गलत चीज़ें सामने लेके आ रही हूँ, तो आप सामने आके जवाब दीजिए। जहाँ कहिए मैं वहाँ मिलूँगी, हाँ, विद प्रूफ मिलूँगी। और हाँ, कुछ लोगों को साथ लेके मिलूँगी। और ये मतलब कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि न्यूज़ चैनल वालों को भी मैं बुलाऊँगी, आइए। आपको लगता है कि मैंने गलत चीज़ें की, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं, कुछ नहीं है, आप अपने साइड से आइए, जिसको आना है, ठीक है? मैं अपने साइड से आती हूँ, न्यूज़ चैनल वालों के सामने बात होगी। और इससे ज़्यादा प्रूफ और कुछ नहीं दे सकती, जितना प्रूफ देना था ऑलरेडी दे चुकी हूँ, क्योंकि कुछ लड़कियों को यकीन ही नहीं करना। और आप ये भी समझ सकते हैं, जिस लड़की को यकीन नहीं करना है, वो लड़की कौन हो सकती है। हाँ, तो फिर यही सब अपडेट देनी थी आप लोगों को। तो चलिए, फिर कुछ भी, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोगों को पता है कि मैं ऑलरेडी अपने वीडियो में नंबर दे चुकी हूँ, तो आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। और कॉल तो हालाँकि जिन लड़कियों ने किया है, सबको पता है, और बहुत लड़कियों ने मुझसे बात की है। तो जो चीज़ें हमें जिसको बतानी थी, जहाँ-जहाँ ऑलरेडी मैंने बता दिया है। अब मैक्सिमम लड़कियों को बिलीव हो गया है, बस जिनको नहीं बिलीव हुआ है, वो आप लोग अच्छे से जानते हैं कौन लड़कियाँ हो सकती हैं। बाकी जो 128 सीट को लेके आप लोग इतना परेशान हैं, जो कह रहे हैं कि दीदी उसके लिए करिए, आप लोग हमारा वीडियो उठा के देख लीजिए, कमेंट आया है। तो मैं उस पे कहना चाहती हूँ कि बहन, खुद ही बताओ कि 2567 में नंबर होने के बाद भी डीबी के लिए हम लोग बाहर हैं। तो आप बताइए, 126 सीट में इस बात की क्या गारंटी है कि हम रिलीज़ करा के लेके आएँ और हमारे साथ जुड़ी। अगर रिलीज़ कराने की बात है तो मैं रिलीज़ करा सकती हूँ, बट हाँ,
जो हमारे साथ जुड़ी हैं लड़कियाँ, उनका सिलेक्शन हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट इस बात की क्या श्योरिटी है कि हर उस लड़की का हो ही जाएगा जो हमारे साथ कोर्ट गई है, क्योंकि मार्क्स तो उन लोगों के भी अच्छे हैं। तो इस वजह से मैं 126 सीट के लिए कोई भी स्पेशल अपील कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। बट हाँ, फिर से मैं वीडियो में भी ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि आप लोगों ने जहाँ पैसा दिया है, जब 126 सीट होल्ड हुई है, आप लोगों को भी पता है कि 126 सीट के लिए यानी कि होल्ड करवाने के लिए आप लोगों ने कहाँ पैसा दिया है, कितना टाइम बेकार किया, जो भी चीज़ें हैं, आप वहाँ जाके गुहार लगाइए। जिस तरह से होल्ड करवाई गई, उस तरह से रिलीज़ करवाई जाए। तो बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, जो भी चीज़ें होंगी, जो भी आपको कन्फर्मेशन चाहिए, आप लोग प्लीज़ बात कर लीजिएगा। बाकी हो सकता है कि मैं कमेंट्स ऑफ कर दूँ, क्योंकि कुछ अब यहाँ अराजक तत्व तो मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि ऐसा कुछ कॉपी करना मेरे मतलब कि मेरे हैबिट में नहीं है, और दूसरी हमारा ऐसा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है कि हम इस तरह से वर्ड्स को यूज़ करें। हाँ, बस ये कहेंगे कि कुछ लोग इस तरह से कमेंट करते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो अपने आप में कितनी अच्छी हैं, कितनी अच्छी फैमिली से हैं, कितनी एजुकेटेड हैं, और समाज में उनका क्या रिस्पेक्ट है, क्या चीज़ें हैं। बट हाँ, किसी के कमेंट्स में आके जानबूझ के पिंच करना उन्हें बहुत पसंद है। हाँ, तो ऐसी लड़कियों से मैं दूर रहना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ऐसी लड़कियाँ हमारा वीडियो ना देखें। हमारे वीडियो पे 2 व्यूज़ आएँ, 4 व्यूज़, 10 व्यूज़ आएँ, मुझे मंजूर है। हाँ, बट ऐसी लड़कियाँ ना देखें, और मैं अगर जो भी जिन तक पहुँचे तो प्लीज़ हमारा वीडियो मत देखिएगा। ना हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, ना वीडियो देखना है। हाँ, वही लोग देखिए जिन्हें ट्रस्ट हो, जो देख रही हैं कि हमारे यूपी में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।